एनजी भाई का एक्सपीरियंस जरा पूछना चाह रहा था क्योंकि हम सारे बहुत ज्यादा ना बॉब विल्मर को प्रेस करते हैं और उसकी कोचिंग को, क्योंकि एनजी भाई का ताल्लुक बहुत ज्यादा क्लोज था। कप्तान भी थे एनजी भाई और एनजी भाई थोड़े से गरम मिजाज इंसान भी एनजी भाई थे। अब थोड़े से रिलैक्स हो गए, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा। तो एनजी भाई का कैसे, एनजी भाई आपने कैसे बॉब विल्मर को पाया एज अ कोच? बिल्कुल, शायद मेरा उसके साथ है ना बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था और मैंने उससे ना बहुत कुछ सीखा कि जी क्रिकेट किस तरह खेलनी चाहिए और किस तरह मैच की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए। और मैं अक्सर बॉब विल्मर से, जैसे हमारी ड्यूरिंग द सीरीज थी ना, मैं बॉब विल्मर से कहता था कि मुझे ना लंबी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ है ना 2 घंटे में चाहिए। तो वो लेके आता था ग्राउंड में और 10 बजे हम आते थे प्रैक्टिस के लिए और 12 बजे वो कोच में बिठा देता था और वो बोर्ड ऐसा सेट करता था प्रैक्टिस का कि अगर वो कुछ भी ना बोले ना, सिर्फ लड़के बोर्ड देख के ना पूरी प्रैक्टिस कर सकते थे अपने लिए। तो वो सारा कि किसने बैटिंग करनी है, किसने बॉलिंग करनी है, कितने मिनट किधर जाना है, किसने फील्डिंग पे सेशन पे जाना है, किसी ने, सब कुछ इतना बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज करता था। और उसका जो उनका कमिटमेंट का लेवल था, मैं अक्सर देखता था कि लड़के उससे कहते थे कि गर्मियों में कि 3 बजे प्रैक्टिस करनी है, लड़का नहीं पहुंचता था, बॉब विल्मर धूम में खड़ा होता था। और क्रिकेट को जो वो हमें प्रोग्राम बना के देता था कि जी जो दूसरी टीम का एनालिसिस करता था वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो हमारा उसके साथ 3.5 साल का मेरा उसका और मेरा वो कोच था, मैं कप्तान था, बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहा। और मेरे ख्याल में जिस तरह शाहिद ने जिक्र किया है, तो शाहिद और लड़कों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा बॉब विल्मर को। बॉब विल्मर का रोल बिल्कुल ऐसा था जैसे एक बाप का रोल नहीं होता, बड़ा जबरदस्त। एक्चुअली इस लेवल पे कोच का रोल होना चाहिए, बिल्कुल मैनेज करना और एनजी भाई जैसे आदमी को मैनेज करना। एनजी भाई तो वैसे बड़े नरम मिजाज और बड़े शगुफ्ता इंसान दिखते हैं। नहीं, एनजी भाई मैंने बहुत किस्से सुने, एनजी भाई की बहुत दहशत थी, मगर है ना, एनजी भाई कोई नया लड़का आता था तो वो बराबर नहीं बैठ सकता था एनजी भाई के बस में, ऐसा था एनजी भाई। यासिर हमीद के अलावा नहीं ऐसी नहीं, ठीक है, इंसान हूँ मैं, कमजोर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जी कोई मेरा सारे लड़कों से, जितने भी मेरे साथ खेले हुए लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारों से ताल्लुकात मेरे बहुत अच्छे हैं। इमाम लेकिन एनजी भाई के साथ ना कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता था, कोई सामने जाके एनजी भाई से फुटबॉल तो छीन के दिखा दे। क्यों? ना जी ना, वो बंदा उधर ग्राउंड से बाहर पड़ा हुआ होता है। और इमाम घर में भी वैसे एनजी भाई कुछ ऐसे ही थे कि कोई बराबर में, चले एनजी भाई तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बैठ सकता था, लेकिन घर में भी रोब था, मोहल्ले में रोब, मोहल्ला कह रहा हूँ, घर में खानदान में रोब है उनका। देखिए रोब तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रोब तो है, लेकिन देखिए इनकी वो पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन ये है कि हम सारे कज़न्स बहुत अटैच्ड हैं चाचू से, और जब ये खेल रहे थे तब भी, जब हम रात में, हमें अक्सर घर में क्रिकेट खेलते हैं तो ये अक्सर खेलते भी हैं, अंपायर भी आके खड़े हो जाते हैं और ख़ुद भी खेलते हैं। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। अब बाकी बड़े और जितने भाई हैं आपस में, ये उनको ज़्यादा पता होगा। हमारे बच्चों के, हम सब जितने कज़न्स हैं उनके साथ तो हमेशा ही बहुत इन्जॉय भी किया है और कराया भी है। नहीं वाकई, और स्कूल में भी भरम मारता होगा ना इमाम में, मेरे चाचू हैं इंजमाम उल हक, यार ये बड़ा एक भरम पड़ता होगा। चले जी, ग्रेट। अब हम आते हैं, अब मैच की तरफ वापस आते हैं जी, बिकॉज मजेदार डिस्कशन हुआ। आई होप एवरीबॉडी हैड अ गुड टाइम, वी एंजॉयड इट सर्टेनली। अब जरा स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल मैं मिसबा से ही स्टार्ट करूंगा इस डिस्कशन को। हम एक बात पहले ही देख चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड अग्रेसिव गेम खेलता है। अब तो ऐसा लग रहा है आर या पार है जी, लेकिन जो भी हो जाए सिचुएशन, हमें अपनी गेम खेलनी है। इस बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कॉन्फिडेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दिस इज टर्निंग इनटू एन ओवर कॉन्फिडेंस नाउ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं हमेशा से पिछले 2-3 सीज़नों से जो मुझे एक कमज़ोरी या कमी नज़र आ रही है इस टीम में, वो यही है कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आपने जीतना है, अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है, तो उसके लिए आपको बैलेंस टीम चाहिए। बैलेंस मींस कि आप बड़े मैचों में जब भी जाएंगे या क्रंच सिचुएशंस में जाएंगे, तो आपकी इक्वली अगर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर दफ़ा आप 180 से ऊपर का टारगेट चेज़ नहीं कर सकते।
आपकी बैटिंग बहुत अंडर प्रेशर रहती है। एंड ऑब्वियसली एक ऑफ डे होगा आपका, आप चलो 180 नहीं कर पा रहे या 200 नहीं कर पा रहे, नीचे तो आप यू आर नॉट इन द गेम। और वो जो एक बहुत बड़ी खामी फिर दूसरी टीमों को नज़र आती है, वो बड़े आराम से उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कल लाहौर ने किया। तो मुझे लगता है कि कल भी इस्लामाबाद से जो मिस्टेक हुई है, बैटिंग तो बाद की बात है, मैं समझता हूँ कि आपने नए बॉल पे, हम पहले भी बात कर रहे थे, विकेटें लेना लाहौर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहले 6 ओवर अगर आपके पास स्विंग करने वाला बॉलर, जबरार की भी बात हो रही थी, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन की बात हो रही थी। आपने पहले 6 ओवर में कोशिश करनी है कि वो बॉलर आपके पास ज़रूर हों जैसे लाहौर के पास है, जो आपको विकेटें दिला सके। अदरवाइज़ जिस तरह की डायमेंशंस हैं, जिस तरह की यहाँ पे पिचें हैं, 200 रन जब बोर्ड पे लग जाएंगे तो आपके पास 11 अगर वेवन रिचर्ड भी होंगे, उनके लिए भी आसान नहीं है वो चेज़ करना। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं आपको इन बिटवीन गेम ज़रूर थोड़ी सी खेलनी पड़ती है, जैसे कल लाहौर ने खेली, परसों भी खेली। अब्दुल्ला शफीक बार बार हम बात कर रहे हैं, बट वो जो स्टेबिलिटी उसने दी है नीचे आके, और थोड़ा सा ऊपर वाले बैट्समैनों को और करेज भी दिया है। सैम मिलिंग और अब्दुल्ला शफीक के आने से पूरा उनका टॉप ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि यार 2 पक्के प्लेयर आ गए हमारे पास जो हर तरह की गेम खेल सकते हैं, मुश्किल बॉलिंग भी खेल सकते हैं। उनको पता है कहाँ पे हमने गेम को थोड़ा लंबा खींचना है, कहाँ हमने अटैक करना है। तो आप देखें सडनली लाहौर ऐसे लग रही है कि लाहौर इज़ दूसरी टीमों से बहुत आगे है, वो बहुत आगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है बॉलिंग और बैटिंग की। बिल्कुल। और इरम, मैं वही इस्लामाबाद यूनाइटेड की यही बात करना चाहूंगी, अडेप्टेबिलिटी का इशू लगा कल मतलब जो लाहौर की कंडीशंस थी उसके तरीके से ऐसा लगा कि इस्लामाबाद ने उस कंडीशंस को अडेप्ट नहीं किया। जब वो बैटिंग के लिए आए, आपको फायर पावर पता है, बट फ्रॉम द वर्ड गो वाज नॉट द स्टाइल टू प्ले इन लाहौर, और मेरा ख्याल से वहीं चूक गई इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे मिसबा भाई को बिल्कुल सेकंड करूँगी। बिल्कुल सही उन्होंने बात की है कि जिस तरह की कंडीशंस थी, वो किसी एक चीज़ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटिंग पे ज़्यादा जो है उनके इस्लामाबाद जो है वो ज़्यादा रिलाई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर रुमान रईस को भी बिठा दिया और आपने फारूकी, जिसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपने उसको भी बिठा दिया, तो वही बात है कि आपके पास इवन बॉलिंग में नया बॉल करने के लिए कोई ख़ास बॉलर नहीं है। और बैटिंग में देखें, जब भी सेकंड टाइम बैटिंग आएगी ना, और बिल्कुल सही बात है, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो जब भी सेकंड टाइम बैटिंग आएगी ना, तो कह लें कि बहुत से बैटर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े से थके हुए होंगे फील्डिंग में, और इतना स्कोर खाने के बाद फील्डिंग में भी भागना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा होगा तो इस्लामाबाद थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। हाँ, ये है कि इस्लामाबाद को जल्द जो है कंडीशंस को अडेप्ट करना होगा, और उन्हें किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना, उनको प्रॉपर बैलेंस टीम बनानी है, और तभी वो कह लें कि आगे टूर्नामेंट में कुछ बेहतरी दिखा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगा कि देखें इस्लामाबाद की जो पिछले 2 मैचों की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें, तो वही चीज़ जो स्टेबिलिटी फैक्टर था ना, वो वंदर दूसन था। उसका जो कंट्रीब्यूशन था ना, जैसे अब्दुल्ला शफीक वाला कंट्रीब्यूशन, कि वो उसने आके अगर आउट भी हो गए तो थोड़ी स्टेबिलिटी दी, पार्टनरशिप लगाई और बेस 10 ओवर तक वो ले गया। एंड देन वो इस्लामाबाद की सडनली जो नीचे वाली बैटिंग है, आज़म खान, आसिफ अली, फ़हीम, वो बहुत ही फिर डेंजरस हो जाते। तो कल वो मिस आउट उन्होंने किया है, तो कोई और ऐसा बैट्समैन उनकी बैटिंग लाइनअप में नहीं है जो अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सके। राइट, एब्सोल्युटली। आपको हमारी स्क्रीन पर इस वक्त ये नंबर भी नजर होगा, और हमारे जोड़ के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंतहाई डिस्टिंग्विश पैनल से वो कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। स्टार्ट कॉलिंग अस, और शॉर्ट सवाल रखिएगा, मुख्तसर टू द पॉइंट, रेलेवेंट सवाल, जोरदार सवाल कोई पूछें, कोई मेरा नाम ले दें, लाला मेरा नाम ले लें, नहीं ये वाला नहीं, अच्छा सा सवाल पूछें, छोटा सा सवाल, और हमारे एक्सपर्ट पैनल आपके सवाल का लाला ने मेरा नाम ले लिया। वक्त हो गया है अब ब्रेक का।